दोनों में उनकी एक अपनी काबिलियत है और सभी लोग चाहते हैं कि वो दल में शामिल हों, दल के अंदर काम करें। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी इस चीज की ताकीद की है, उनकी भी इच्छा है, सभी लोगों की इच्छा है। अब निशांत कुमार जी राजनीति में हुए हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हो उसका ये कथन होता है, क्या नहीं सुना गया? उनके उनके राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता को समय नहीं दिया गया क्या? कई मकान जब्त किए गए, हमने हमने आईपीएस के भी मकान को जब्त किया है। देखिए, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो गया। तमाम विधायकों ने शपथ ले ली। निखिल, चर्चा एक विधायक की अभी भी है, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही सत्र खत्म हुआ उसके बाद जो है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी एंट्री जो है वो कंफर्म हो गई है। संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु हैं। जदयू के तमाम आप लोगों को शपथ दिला दिए, निखिल एक आपके विधायक है, उनको शपथ क्यों नहीं दिला पाए? नमस्कार, आपके दर्शकों को सुप्रभात हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जी अभी जेल में है और जेल में जाने के बाद वो कोर्ट के कैदी होते हैं, कोर्ट के आदमी माने जाते हैं। अब उसका प्रोसेस अलग है। वो अदालत उनको शपथ ग्रहण के लिए आदेश देगी, उसके बाद ही आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने शपथ ग्रहण करने के लिए डिमांड किया है कि नहीं अदालत से। तो देखिए, अदालत से लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, जेल के अंदर हो, किसी भी मामले में हो, उनको शपथ ग्रहण के लिए समय मिलता है। तो वो भी हमें लगता है कि मिलेगा और वो कोई जरूरी नहीं है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तभी उनके शपथ ग्रहण हो। बीच में भी जब अदालत उनको देगी वो आकर शपथ ग्रहण कर लेंगे और हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई इसमें मामला है। दूसरी बात आपने कहा निशांत जी के बारे में। निशांत जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि जनता दल यू के एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जैसे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग, बात को समझने वाले लोग, और हर क्षेत्र में उनका अपना एक अलग भी है, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो या उनके पढ़ाई का क्षेत्र हो, दोनों में उनकी एक अपनी काबिलियत है और सभी लोग चाहते हैं कि वो दल में शामिल हों, दल के अंदर काम करें। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी इस चीज की ताकीद की है, उनकी भी इच्छा है, सभी लोगों की इच्छा है। अब निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं, इसका फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उनके पुत्र हैं, वो ही कर सकते हैं। हम लोगों की ओर से काम करेंगे या कोई ऊपर पद मिलेगा उनको? देखिए, अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस चीज को पहले वो दल में शामिल होंगे, उसके बाद भी तो उनको कहा जा सकता है कि उनको क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिसका बेटा 9वां पास हो, 9वां फेल हो, वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। तो निशांत जी तो कम से कम इंजीनियर हैं, उनका एक अलग है। तो वो अगर कोई चीज बन भी जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी किन्हीं की होगी। लेकिन लेकिन सभी का फैसला तो पार्टी करती है, लेकिन निशांत जी का राजनीति में आने का फैसला एकमात्र व्यक्ति हैं बिहार में, जो उनके पिता हैं, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपकी नई सरकार बनने के बाद चर्चा में खूब है, आप लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं। गृह मंत्री जैसे ही हम जो है सम्राट चौधरी को दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है। महिलाएं लोग कह रही हैं कि 10,000 रुपए दे के हमारे छाती पर छुरी चलाने का काम कर रही है सरकार। देखिए, कोई महिलाएं नहीं कह रही है, ये सब एक प्रोपगंडा है और किसी का भी घर जो है, किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है कि आज गए और घर को तोड़ दिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। जिन्होंने सड़क का अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, आम जनता हो, उनको भी पहले नोटिस दी गई है।
नोटिस के बाद उस एरिया में माइक से प्रचार किया गया है, उसके बाद उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। तो हमें पहले लगता क्या है कर दिए थे? कि पहले भी हो रहा था। पटना में भी कई मकान टूटे हुए हैं, कई मकान जब्त किए गए। हमने आईपीएस के भी मकान को जब्त किया है। हमने बिहार के डीजीपी रह चुके उनके मकान को भी हमने जब्त किया है। कई इंजीनियरों के मकान को जब्त किया है। तो पहले क्यों नहीं किया? ये नहीं है, इससे पहले भी कई जगह राजधानी हो या अन्य इलाकों में हो, कई जगह मकान तोड़े गए हैं। वो भी बिना नोटिस के नहीं तोड़े गए हैं। हमेशा ही नोटिस से ही मकान को तोड़ा गया है, और वही मकान तोड़ा गया है जो सड़क पर अवैध रूप से बने हुए हैं। अगर सड़क पर अवैध रूप से बने मकान को तोड़ना गलत है, जो इतनी कसकस के विपक्ष के नेता, खैर वो तो है ही नहीं, वो तो 18 तारीख को शपथ लिए है मुख्यमंत्री का, और यूरोप चले गए अपने परिवार के साथ घूमने के लिए। जो व्यक्ति विपक्ष के नेता हो और प्रथम विधानसभा का सत्र चुनाव के बाद शुरू हो, उसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण चल रहा हो, उसमें वो व्यक्ति गायब हो सकता है, तो वो बिहार की जनता, उनकी पार्टी जनता के हित की बात कैसे करती है? वो तो शर्मनाक है। तो सदन आप अगर लोग मान लीजिए, चलेंगे तब तो आप लोग विपक्ष की बातों को सुनेंगे, तब तो राबड़ी देवी ने तो साफ कहा कि विपक्ष की बातों को सुनना ही नहीं चाह रही है सत्ता पक्ष। राबड़ी देवी को क्या सुनना है? राबड़ी देवी थी क्या विधान परिषद में? कल भी गायब थी। नहीं तो वो बोले कि जब सुनना ही नहीं तो क्या है, विपक्ष का होना सुनना ही क्या है? नहीं है तो रिजाइन दे दीजिए ना। अरे नहीं सुनना है, आपको लग रहा है कि आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो आप रिजाइन दे दीजिए। वहां बैठ के ये नचनिया जैसे क्यों बने हुए हैं, ढोलकिया क्यों जैसे बने हुए हैं? जो बिहार के मुख्यमंत्री हो, उसका ये कथन होता है, क्या नहीं सुना गया? उनके उनके राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता को समय नहीं दिया गया क्या? विपक्ष के लोगों को बोलने के लिए समय नहीं दिया गया? रहिएगा 25 गो तो आपको समय दिया जाएगा 100 का, कि जो निर्धारित होगा, जो लोक मंत्रणा कमेटी होगी, उसने जिस दल को जितना आवंटन किया होगा, उतने ही में ना उनको बोलना है कि बाहर से बोलना है। अब वो बात करेंगे, वहां पर राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है और वहां पर वो चर्चा करेंगे कि ये है SIR है तो ये हो गया, ये हो गया। तो वहां डफली बजाने से काम चलता है क्या? ये संसद है, ये सदन है, यहाँ जनता की आवाज उठाई जाती है। जनता के मुद्दे को तो ऐसा यार, जनता के मुद्दे हैं, कहाँ जनता के मुद्दे हैं? अरे जनता के बीच में सुनिए, जनता के बीच में 17 दिन तक घूमे थे 55 बरस के राजकुमार। 55 बरस जिनकी उम्र हो गई है, वो भी अभी युवा है और देश के अपने को राजकुमार मानते हैं। वो 17 दिन घूमे थे, 7 दिन ये नौमा फेल राजकुमार भी घूमे थे। जनता ने उनको नकार दिया। अब उनके सामने है जनता की, ये सही में जनता की बात करना चाहते हैं, जनता की समस्याओं को करना चाहते हैं, सरकार नहीं सुन रही है। तो दूसरा प्लेटफार्म है ना, काहे नहीं? आज 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जिसका नाम काट दिया गया है अगर गलत ढंग से, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए। अगर किसी का आक्रमण गलत ढंग से नहीं हो रहा, गलत ढंग से किया जा रहा है, तो उसको लेके क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते हैं? हर मामले में तुरंत हाई कोर्ट अपना जब नौकरी बचाना रहा। बयानबाजी करें, आपके गठबंधन के नेता अनर्गल बयानबाजी महिलाओं के ऊपर करें, और आपके नीतीश कुमार जो महिलाएं सम्मान की बात करते हैं, उनका तो आ गया कि हमारे तोड़ मरोड़ करके बोला गया है। इनका कहाँ आया? आज तक राजद के कोई नेता ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने विपक्ष के नेता हमारे यूरोप गए हैं। यूरोप में क्या घर खरीद लिए हैं क्या? यूरोप उनका ससुराल में चले गए।
तो ससुराल उनका ज्यादा है कि बिहार की जनता उनको ज्यादा है? जो अपने जात का नहीं होगा, जो अपने बाप का नहीं होगा, वो बिहार का होगा क्या? पिता सिंबल बांटता है, आने के बाद सिंबल छीन लेता है, तो वो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों को अपनी नसीहत देनी पड़ती है, अपना आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है। तो एक भी यादव परिवार से कोई नहीं मिला कि जो तेजस्वी यादव उनसे शादी करते, तो जाके कर लिए विदेश में। तो जो अपने जात का नहीं होगा, जो अपने पिता का नहीं होगा, वो बिहार का खाक होगा क्या? चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनोज। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।